याद रखें, एक कलम जो इतिहास बदलने का दम रखती है। पत्रकारों की समस्याओं को लेकर देश के पत्रकारों के सशक्त संगठन आइसना और मध्य भारत वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन मध्य प्रदेश का दिनांक 19 दिसंबर 2020 को महाअधिवेशन भोपाल में सभी साथियों का स्वागत और क्रांतिकारी अभिवादन। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तहसील बहोरीबंद के अंतर्गत ग्राम पंचायत भखरवरा में मनरेगा के अंतर्गत नहर सफाई कार्य में जेसीबी के द्वारा कार्य कराने की खबर पिछले कई दिनों से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई थी। उक्त संबंध में हमारे संवाददाता के द्वारा मौके पर जाकर पड़ताल की गई तो किसानी के द्वारा बताया गया कि नहर में कार्य मनरेगा के अंतर्गत ही कराया जाता है, लेकिन हम कृषक ने मिलकर अपने खेतों में नहर का पानी जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए अपने स्वयं के व्यय पर चंदा करके जेसीबी मशीन लगाकर कार्य में सहयोग प्रदान किया ताकि हमारी फसलें सूखने से बच जाएं और साथ में ये भी बताया कि हम लोगों ने नहर में ऐसे जगहों की जेसीबी मशीन से सफाई करवाई है जहां गंदगी बहुत थी और श्रमिक वहां काम करने को तैयार नहीं थे। ऐसे में यदि हमारे खेतों में एक सप्ताह में पानी नहीं पहुंचता तो हमारे द्वारा बोई गई फसलें बर्बाद हो जाती। स्थानीय कृषकों का ग्राम पंचायत में किया गया जन सहयोग क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजेश कुमार दुबे, पिता श्री जागेश्वर प्रसाद दुबे। अच्छा, अभी क्या है, कुछ दिन पहले जो है यहाँ नाली की सफाई भी है जी, जेसीबी कार्य कर रही थी जी। तो पंचायत सचिव के द्वारा बताया गया जेसीबी किसान द्वारा लगवाया गया था। लगवाए थे वहाँ पुलिया के नीचे, जो खिरका की पुलिया है उसके नीचे मलमा था, गांव का मलमूत्र बह के आता था। लेबर यहाँ नहर क्या कार्य करते हैं आप? किसानी। अच्छा, ये अभी जो काम हुआ इसके विषय में कुछ बता सकते हैं? आपके खेतों में पानी पहुंच रहा है? अब पानी पहुंच नहीं रहा था, खाली हमारे बो दिए थे, खाली सूखे खेत थे हमारे। अच्छा। इस कारण से हमको बहुत जल्दी थी तो सब किसानों ने इकट्ठा चंदा किया और जैसे बुला के हम लोगों ने पानी जल्दी लाए। बाकी मजदूर लोग दूसरी तरफ काम कर रहे थे। मजदूर लोग नायक है, मैं पंचायत सचिव हूँ बकरवारा में। यहाँ जो नरेगा का काम चल रहा है, जितना भी काम हुआ है सब लेबर के द्वारा कराया गया है। जेसीबी जो है वो किसानों के स्वयं के व्यय पर वहाँ सफाई करवाई गई है। पंचायत से मशीन का कोई भी उपयोग नहीं किया गया। अच्छा, अभी कुछ आपके ऊपर आरोप भी लग रहे थे कि जेसीबी लगा के मनरेगा का काम चला जा रहा है, तो उसके विषय में थोड़ा सा और बताइए ना। नहीं, नरेगा का काम मैडम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, हमको बढ़िया प्यार से काम दे रही है। हमारा कोई किसी आदमी गरीब का रुपया मार नहीं पड़ रहा। ऐसी मैडम तो मिलना मुश्किल है हमको। चलिए ठीक। आपका नाम? मैडम आती हैं? हाँ, आती हैं। आप लोगों को काम दे रही मैडम? काम दे रही हैं, हर हफ्ता में पैसा भी आ रहा है। जय जयकार हो। ऐसी मैडम शायद करे कि फिर भी नहीं। चलिए ठीक। कल चालू है, इसमें जेसीबी जहाँ लगी थी उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपका मेरा ये कहना है कि वो जेसी लगी है किसानों के उसे लगी है। अच्छा, किसानों ने पैसा दिया है और फिर माने अपना पैसा दे के और सफाई करवाए। अच्छा, तो जो आगे तक पानी पहुँचे। बस मैं इतनी कह तो आप क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? काम में किसानी कर रहा हूँ। अच्छा, खेती करते हैं आप भी? खेती कर रहा हूँ। चलिए ठीक। नशा हमारे जीवन का नाश करता है, चाहे वो स्मैक का नशा हो, शराब का नशा हो या फिर बीड़ी सिगरेट का नशा हो या गांजा या फिर भांग का नशा हो। नशा हमारी जिंदगी का नाश करता है। इस वक्त नशे का चलन शहर में काफी तादाद में हो रहा है। स्मैक का नशा चरम सीमा पर पहुंच चुका है। नौजवान बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े, यहाँ तक कि महिलाएं भी इसमें नशा कर रही हैं, जिससे शहर का वातावरण और गांव का वातावरण में काफी क्राइम बढ़ता देखा गया है। आज ज्यादातर वारदातों घटनाओं नशे में ही होती हैं। यहाँ तक कि इस शहर में पन्नी बिनने वाले से लेकर गरीब तबके, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले और बहुत छोटा कारोबार करने वाले मजदूर पल्लेदार भी, जो कि इसमें का नशा नहीं कर पाते, वो एक नए किस्म का नशा कर रहे हैं। वो लोग सस्ती दवाइयां, आयोडेक्स, पंचर में लगाने वाला पदार्थ लिक्विड, जो कि रुमाल या किसी कपड़े में भरकर नाक से खींचते हैं, उसमें नशे का ज्यादा असर होता है। काफी मात्रा में ये लोग नशे का सेवन करते हैं।
पुलिस प्रशासन के पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार, मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल, भाजपा विधायक अध्यक्ष रामरतन पायल और भाजपा के सक्रिय कार्यकर्तागण महापौर रतन पायल, महापौर शशांक श्रीवास्तव, सीएसपी शशिकांत गुप्ता और कटनी शहर के थाने और चौकी प्रभारी पुलिस कामला, दूसरे राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन से आए हुए अजय सरावनी, मंजूषा जी, काफी तादाद में आए हुए लोग, शहर के गणमान्य लोग नशा मुक्ति जन जागरण शिविर में भाग लिया और संकल्प कराया इस कार्य में जिले को नशा मुक्त बनाना। ये जो नशे की समस्या, इस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, इसको कैसे समाप्त किया जाए, इसको लेके काफ़ी बातें हुई हैं। ये तय हुआ है कि जहाँ टारगेट ज़्यादा है, जहाँ पे लग रहा है कि नशे की ज़्यादा लोगों को लत लगी हुई है, वहाँ पे गलियों में जाकर लोगों को जागरूकता अभियान के तहत लोगों को समझाया जाएगा। इसके अलावा मैंने मांग की है कि कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी करें। मैंने एक बात और एसपी साहब से कही है कि ठीक है, नशे से ज़्यादा संख्या में पीड़ित शहरों में कटनी का नाम भले ही ना हो, लेकिन हम सब इस बात को मानते हैं कि कटनी में भी ये समस्या है। तो मैं चाहूँगा कि दंडात्मक कार्रवाइयाँ तेज़ी से हों और लोगों को जो नशा ला के बेच रहे हैं यहाँ पे, उनको पकड़ के उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और ऐसे प्रकरणों की संख्या बढ़नी चाहिए कि कटनी में ज़्यादा से ज़्यादा धरपकड़ हुई, तब इसको जागरूकता के साथ साथ दंडात्मक कार्रवाई से ही लोगों को दोनों तरह से मिलकर इसको नियंत्रित किया जा सकता। अन्य सभी प्रतिनिधियों ने सुझाव दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और जनता हम सब मिलकर इस समस्या से लड़ेंगे और इससे मुक्ति पाएंगे। शहर के आप विधायक हैं, इनको देख के नशा मुक्ति केंद्र भी क्या कटनी में खुलना चाहिए? देखिए, एक मेरी जानकारी में जो है दुबे कॉलोनी के पास एक एनजीओ के माध्यम से चल रहा है। सरकारी स्तर पे पहले प्रयास किए गए थे, तो हॉस्पिटल में भी, जैसा कि अभी आपके सामने एसपी साहब ने बताया कि अगर किसी स्मैक वाले को पकड़ते हैं तो वो खुद ही अपनी जीभ काट लेता है, इनको नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। तो हॉस्पिटल में भी लोगों ने सुरक्षा के कारण उस समय मौखिक तौर पे बात हुई थी, तो आपत्ति ली थी कि यहाँ पर दूसरे मरीजों को दिक्कत होने लगेगी, लेकिन इसके लिए प्रयास करके उचित जगह पे पूरे प्रयास किए जाएं कि नशा मुक्ति केंद्र और हो सके। मंदसौर जिले के सानेडा और ढाबला के बीच मंगलवार को एक टायर फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक मजदूर सुनील भील की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई थी और कई मजदूर घायल हो गए थे। उक्त फैक्ट्री प्रबंधक द्वारा शासन प्रशासन को ताक पर रखकर लंबे समय से अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। स्टेट टुडे न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। उक्त खबर का बड़ा असर देखने को मिला। अनुविभागीय अधिकारी आरपी वर्मा ने तत्काल अवैध चल रही फैक्ट्री को बंद करने के आदेश जारी किए और फैक्ट्री को पूरी तरह से सील किया गया है। उक्त फैक्ट्री में टायर जलाकर ऑयल निकालने का काम कराया जाता था। आपको बताते चले कि उक्त फैक्ट्री को बंद करवाने के लिए ग्रामीण जनों द्वारा कई बार शासन प्रशासन को लिखित में शिकायत की गई थी, लेकिन प्रशासन के कानों तक जू नहीं रेंगी। आखिरकार हादसा होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। अगर यही आदेश समय रहते दे दिया होता तो एक व्यक्ति काल के आगोश में नहीं समाता। कटनी जिले के रीठी में प्रतिबंधित नशे, कफ सिरप पर शिकंजा कसने और मेडिकल संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जांच के लिए औषधि प्रशासन अधिनियम के तहत आज कटनी जिले के ड्रग इंस्ट्रक्टर स्वप्निल सिंह और रीठी बीएमओ डॉक्टर सुनील पारासर ने रीठी में चल रही मेडिकल दुकानों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें 2 दुकानें बंद पाई गईं। फिलहाल जिन मेडिकल की दुकानों का निरीक्षण किया गया, उन दुकानों में एसी को प्रतिबंधित मेडिसिन और ड्रग नहीं पाए गए। साथ ही सभी दस्तावेज सही पाए गए। औचक निरीक्षण टीम ने रीठी थाने से भोला गुप्ता, रमेश सिंह भी मौजूद रहे। आज सर, जो मेडिकल दुकानों का जो निरीक्षण किया गया वो किस सेवा से, किस पर्पज से किया गया सर? ये औचक निरीक्षण है, जिसमें हम लोग जो भी नियम है औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत उनका संचालन चेक कर रहे हैं और कोई भी नारकोटिक दवाई का विक्रय नियम विरुद्ध तरीके से नहीं हो रहा है, इसकी जांच की पुष्टि की जा रही है। रीठी में सर जी कितने मेडिकलों का अभी तक निरीक्षण किया गया? 2 मेडिकल का निरीक्षण किया जा चुका है और भी सारे मेडिकल के आज करेंगे। जी। तो क्या कहीं कुछ ऐसा कुछ पाया गया सर जी अभी वर्तमान जानकारी? अभी दुकानों में ऐसी कुछ अनियमितता नारकोटिक दवाई को लेकर नहीं पाई गई है और आगे कुछ ही मेडिकल में पाई जाती है तो उसको नियम विरुद्ध मतलब नियम अनुसार तरीके से कार्रवाई की जाएगी। शुभ नाम सर जी? स्वप्निल सिंह। अभी 2 मेडिकल का कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी जितने मेडिकल हैं उनका एक एक करके कर रहे हैं। एक मेडिकल बंद पाया गया है और जैसे सूचना मिलती है कि यहाँ पे
फोरेक्स जैसे कप सिरप गुपचुप तरीके से कहीं बिक्री हो रही हैं, तो उनका अब अगर ओपन निरीक्षण में नहीं मिलता है तो स्ट्रिंग ऑपरेशन के जरिए उनको पकड़ा जाएगा। बहोरीबंद तहसील में बनाए गए धान उपार्जन केंद्रों का नवागत कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा द्वारा निरीक्षण किया गया और इसके साथ ही बहोरीबंद तहसील कार्यालय का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लखपतेरी, स्लीमानाबाद, बहोरीबंद सहित कई उपार्जन केंद्रों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर द्वारा उपार्जन केंद्रों में बारदानों की उपलब्धता, तौल व्यवस्था, परिवहन और कृषकों को भुगतान की वस्तु स्थिति की समीक्षा की। कलेक्टर द्वारा निरीक्षण के दौरान किसानों से चर्चा कर व्यवस्थाओं के संबंध में पूछताछ की गई और आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में संबंधित समिति प्रबंधकों को निर्देशित दिए गए। उन्होंने कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त किसानों से अपील की है कि अपनी उपज के विक्रय के दौरान कोरोना से बचाव के लिए समस्त सुरक्षात्मक उपायों का अनिवार्य रूप से पालन। मृतक मुकेश पिता प्रभुलाल नेनामा का शव 14 दिसंबर को जुलवानिया रोड पर मिला था। सर्वप्रथम पुलिस ने दुर्घटना में मौत मानकर पीएम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया था। पीएम में हुआ था खुलासा, मृतक के सिर में गोली मारकर की गई थी हत्या का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मात्र 36 घंटे में हुआ खुलासा। मृतक की पत्नी सुरताबाई के प्रेमी अशोक कसेरा निवासी सैलाना द्वारा 2.5 लाख में सुपारी देकर हत्या करवाना पाया गया। सुपारी लेकर हत्या करने वाले दोनों आरोपी लाला उर्फ लाल खां, पिता शहजाद खान निवासी कुशलगढ़ पिपलोदा, दिनेश पिता शंकर लाल निवासी कुशलगढ़ पिपलोदा। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। रतलाम ब्यूरो रिपोर्ट कीर्ति वर्रा। दिनांक 14 दिसंबर को पुलिस थाना आईए रतलाम में थाना प्रभारी को फोन के जरिए सूचना मिली कि जुलवानिया रोड पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। मोटरसाइकिल से गिरने से उसके सिर में चोट आने से मृत्यु की शंका जाहिर करते हुए लोगों ने सूचना दी। इस पे थाना प्रभारी और उनकी टीम ने उस डेड बॉडी को जिला चिकित्सालय भिजवाया और इसमें मर्ग कायम करके मामले की जांच स्टार्ट की। जब 15 दिसंबर को पोस्टमार्टम के दौरान पोस्टमार्टम के बाद 100 परीक्षण और पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों द्वारा ये अवगत कराया गया कि जो मृतक मुकेश नेनामा के सिर में पिस्टल की गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। जिसके बाद इसमें अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया थाना आईए रतलाम में। क्योंकि गोली मार के इसकी हत्या की गई है, मामला काफी गंभीर था। इसी गंभीरता को देखते हुए सीएसपी रतलाम और थाना प्रभारी आईए के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इसमें बताना चाहूंगा कि सीएसपी रतलाम हेमंत चौहान और थाना प्रभारी आईए रतलाम बड़े साहब ने काफी मेहनत की। इन लोगों ने इसमें हर एंगल पे जांच किया और इसमें ये तथ्य सामने आया। पहले इसमें हम लोगों ने ये भी जानने का प्रयास किया कि कहीं कोई लूट की घटना को अंजाम देने के लिए तो ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन इसमें इस तरह के कोई तथ्य नहीं आए। और बाद में फिर ये तथ्य सामने आया कि जो मृतक है उसकी पत्नी सुरताबाई, उसका पूर्व से ही एक व्यक्ति सैलाना का है जिसके साथ में इसका प्रेम प्रसंग चला आ रहा है। उस बिंदु को जब और गहराई से जाके जांच किया गया तो ये पाया गया कि अशोक पिता कारूलाल कसेरा, जाति कुमावत, निवासी दिलीप मार्ग, शिवगढ़ रोड, सैलाना थाने अंतर्गत का रहने वाला है। इसके साथ में इसका पुराना प्रेम प्रसंग चला आ रहा है और लगभग 1 से 1.5 माह पूर्व जब सुरता अपने मायके गई हुई थी, वहां पर जो उसका प्रेमी अशोक आया हुआ था, वहां भी इसके पति के साथ में विवाद हुआ। उसके बाद से ही इसका जो प्रेमी है अशोक पिता कारूलाल, उसने इस बात की योजना बनाई कि मुकेश जो मृतक है उसकी हत्या करने की योजना बनाई। इसमें इसने 2 लोग जो कि लाला उर्फ ललित पिता शहजाद खान, जाति मुसलमान, मेवाती, निवासी कुशलगढ़ थाना पिपलौदा, और दिनेश पिता शंकरलाल चंद्रवंशी, जाति बागरी, निवासी ग्राम कुशलगढ़ थाना पिपलौदा, इन लोगों को हायर किया। इनको 2.5 लाख रुपए इसने इस बात के दिए कि मुकेश की हत्या ये लोग करेंगे। इसमें दिनांक 14 को ही अशोक कसेरा ने शूटर लाला उर्फ ललित मेवाती और दिनेश चंद्रवंशी को पूरा रूट बताया। इसका नौकरी जहाँ करता था ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फरीगंज में, वहां से पूरा रूट इसके घर तक का रास्ता दिखाया और रेकी कराया। और फिर उस दिन रात में जब 6:40 पर मृतक अपनी बैंक से मोटरसाइकिल पे निकला तो जो 2 शूटर है इसमें
लाला उर्फ लाल खान पिता साजाद खान मेवाती और दिनेश पिता शंकरलाल चंद्रवंशी बागड़ी, इन लोगों ने मोटरसाइकिल से इसका पीछा किया और जैसे ही सुनसान इलाका आया जुलवानिया रोड पर इसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें पुलिस ने जो तीनों आरोपी हैं अशोक, दिनेश और लाला, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें बताना चाहूँगा कि जो आरोपी लाला उर्फ लाल खान पिता शाहजाद खान है, वो पूर्व में भी इसने हत्या का मामला इसके ऊपर पंजीबद्ध रहा है। ये थाना पिपलौदा अंतर्गत 2014 में इसके खिलाफ 302 का अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उसके बाद से ये जमानत पे है और पुनः इसने हत्या के अपराध कारित किया है। इसके अलावा जो दूसरा आरोपी है अशोक पिता कारूलाल कसेरा, उसके खिलाफ भी पूर्व में 2 मामले पंजीबद्ध हैं। एक एक्साइज एक्ट का मामला है, दूसरा मामला SC/ST और मारपीट का मामला कायम है, धाराओं में मामला कायम है। इसमें तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए। अब इनसे पूछताछ करके इनसे वेपन, वाहन आदि चीजें जब्त की जाना है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा और इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। इसमें ये जरूर है कि इस तरह की ये चौथी वारदात। और फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए स्टेट टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।